राज्यसभा में सदस्य डोमिसाइल को काहे नहीं बनाते हैं? कहां से ले आए हैं? हरियाणा से। उनको बोलिएगा कि डोमिसाइल पहले जिस राजनीतिक दल से आप राजनीति करते हैं उसमें आप पहले भागीदारी डोमिसाइल तय कीजिए। आपको शायद पता होगा कि उन्होंने राज्यसभा सदस्य किस स्टेट से लाया है? 100% डोमिसाइल से लाया है क्या? कहां के हैं राज्यसभा सदस्य उनके? शायद हरियाणा के हैं ना। एक बार पूछिएगा उनसे कि 100% डोमिसाइल और 100% समाजवाद, दो काम पहले कर लें। 100% डोमिसाइल अपने राजनीतिक दल में करें और 100% समाजवाद अपने परिवार से बाहर निकल के करें। ये दो काम कर लेंगे तो मैं उनका सब काम ऐसे कर दूंगा, आप चिंता मत। एक मिनट सुन लीजिए। अभी हम बोले कहां? अभी तो हमको 1 घंटा बोलना है। अभी तो हमने शुरू किया है, कहानी खोलना है धीरे धीरे। उसी के लिए तो भाजपा ऐसे बड़े दल का अध्यक्ष बनाया गया। बड़ा तीक्ष्ण है बातें, बहुत तीता है। मैंने गया से मिर्ची मंगवाया प्रतिपक्ष के लिए, इसलिए मैं मर्यादित भाषा में बोल रहा हूं क्योंकि मिर्ची का भी अपना एक प्रेस्टीज है, इज्जत है। बिना मिर्ची के कुछ नहीं होता। तो मित्रों, मैं आपसे यही बोल रहा था कि पहले जो इंसान परिवार से बाहर निकलेगा, पहले वो इस बात को बताए कि आज के बाद हमारे घर का कोई भाई बहन बेटा भतीजा राष्ट्रीय जनता दल में, उसको तब हम हक देंगे जब आम जनता को एमएलए एमपी राज्यसभा बनाएंगे। डोमिसाइल की बात तब करेंगे जब हम अपने राजनीतिक दल में डोमिसाइल की बात कर ले। चलिए, ये इशारा है, इसका जवाब मैं धीरे धीरे दूंगा क्योंकि अभी 3 वर्ष तक मुझे पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है। बहुत लंबा समय का पाली खेलना है मुझे। आज मैं आप लोगों को 2 बातों के लिए बुलाया था। पहला तो यह कि मैं आप सभी पत्रकार बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जैसे पिछड़े लोगों का भी याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मुझे लंबा पाली खेलना है अभी, तो प्रेस मीडिया में मैं अपनी बात आज इसलिए रखता हूं कि आपके माध्यम से मैं अपने लाखों कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपनी बातें इसलिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, ये जो मुफ्त में बांटने का वादा का उन्होंने फ्लैक्स होर्डिंग लगाया है, वो सारा हथियार मैंने तैयार कर लिया है। अब वो सब हथियार, वो झूठा वादा नहीं चलेगा। इस देश में मोदी की गारंटी चलेगी। और इसका मैं उदाहरण देता हूं मोदी के गारंटी का। मैं छत्तीसगढ़ चुनाव में रायपुर संभाग का प्रभारी था। भूपेश बघेल ने पूरे छत्तीसगढ़ में मुफ्त बांटने का घोषणा करीब 26 घोषणा किया था। इन्होंने तो दो तीन ही लिखते हैं ये। मैं जब गया छत्तीसगढ़ में तो मैंने सोचा भाई भूपेश बघेल ने तो पूरा बजट से ज्यादा मुफ्त घोषणा ही कर दिया। लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि मोदी की गारंटी पर विश्वास करें, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके 2/3 बहुमत से सरकार कांग्रेस को हटा करके बनाया। उसी तरह दिल्ली में गुरु गुड़ चेला चीनी, और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली में भी मुफ्त बांटने का एक दुकानदारी चलाया था, आपने देखा उसका क्या हालात हुआ। बिहार में मैं आज इस प्रेस की बात माध्यम से यह बताना चाहता हूं, जो वो मुफ्त की बातें कर रही है वही एनडीए सम्मान के साथ देने की बात करेगी। और तीसरी बातें आज मैं प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व समाप्त हुआ है और हम करीब 60 लाख प्राथमिक सदस्य बनाए हैं। और पहले हमारा 1137 मंडल यानी प्रखंड का जो पार्ट होता है वो 1137 था। हमने अपने अध्यक्षीय काल में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को और गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि हम बूथ कमेटी को और मजबूत कर सके, क्योंकि बूथ जीता चुनाव जीता, अंतिम हमारा इकाई बूथ होता है। इसलिए हमने मंडल को बढ़ाकर 1422 मंडल हमने कर दिया।
और जिला हमारा संगठन का जिला 46 था पहले, 38 प्रशासनिक जिला और पुलिस जिला इसके अलावा है, लेकिन हमारा 45 पहले संगठन का जिला था और हमने उसको संगठन का जिला बढ़ा करके 52 जिला कर दिया और हमें अब 52 जिला के माध्यम से 52 जिला माध्यम से हम संगठन को नीचे तक ले जाएंगे। और इतना ही नहीं, हमारे करीब 1.5 लाख सक्रिय सदस्य बने हैं जो हमारे की मेंबर हैं और वैसे लोगों का हमने फौज तैयार किया है। और मित्रों, इसी कार्यकर्ताओं के भरोसे से मैंने जिस दिन मेरा विधिवत घोषणा हुआ तो हमने कहा कि इस देश के अंदर 2 सेना है, 2 फौज है। एक फौज है, एक सेना है जो देश के सीमा की सुरक्षा करता है, प्रतिपक्ष के लोग भी कान खोलकर सुन लें, और दूसरी सेना है इस देश की विचारधारा, संस्कृति, विरासत को बचाने के लिए जो फौज तैयार है उसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहते हैं। और इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहा आप दूसरी सेना है इस देश के जो इस देश के विचारधारा, संस्कृति और विरासत को बचाने का काम करेंगे। और उसी सेना के साथ, उसी कार्यकर्ता के साथ, मजबूती के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ माहौल बदल गया है। आपने देखा होगा बापू सभागार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश, प्रतिपक्ष में भी चर्चा चल रहा था कि भाई अध्यक्ष का ताजपोशी है, तो पूरा फौज लेके आ गया।